Good morning once again. This side is Shalu. This is the third part. In second part, we understood two kinds of determiners. First was articles. We covered a and the, where we need to use a and where we don't need to use a and the. And if I talk about the second kind of determiner, so we learned demonstratives. In demonstrative, we learned this, that, these, those. So this is the third part. We will try to cover possessives. What is possessives? Yes, even though we came to know in first part, just like my, your, are, their, his, her. So these words are called the possessives, which shows the ownership, right? So let's learn this kind of possessives. तो आज सीखेंगे possessives. possessives क्या होते हैं? पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, जो अधिकार बताते हैं शब्द जैसे माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, एट्सेट्रा. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके नाउन से पहले हम अधिकार बताते हैं. मेरा पेन, मेरे जूते, मेरी बॉटल, मेरा बैग. तो ये जैसे माई लगाया, माई बैग, माई पेन. योर के साथ लगा सकते हैं योर अंकल, योर हाउस, योर बिल्डिंग. तो ये सारा अधिकार बता रहे हैं नाउन के पहले आके. ठीक है, चलें देखते हैं. possessives डिटरमिनर्स आर फॉलोड बाय अ नाउन. इनको भी कौन फॉलो करता है? नाउन ही फॉलो करता है. मीन्स ये पहले आते हैं माई, योर, आर, देयर, हिज, हर. उसके बाद आपका नाउन आता है, तो नाउन के ज़रिए इनको फॉलो किया जाता है. ठीक है. दे कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स. इनको दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है. काउंटेबल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है. काउंटेबल, अनकाउंटेबल हमने आर्टिकल्स में सीखा था, जिनको काउंट कर सकते हैं, जिनका नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6. सो ये कहलाते हैं काउंटेबल्स. और जिनका नंबर नहीं होता है, जैसे कि वाटर होता है, मिल्क होता है, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता है. 1 2 3 नहीं कर सकते. अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो उसकी बॉटल को काउंट कर सकते हो. ठीक है, उनका मेज़रमेंट होता है, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल बोले जाते हैं. तो पॉजेसिव्स का दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. आर सम पॉजेसिव्स डिटरमिनर्स. ये कुछ पॉजेसिव डिटरमिनर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं. दिस इज़ माई बैग. ये आपका सेंटेंस है पूरा, दिस इज़ माई बैग. ठीक है. दिस क्या है हमने सीखा था. यहाँ पर ये देखें, दिस के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं बोल सकते. सेकंड पार्ट में हमने सीखा था ना डिमॉन्स्ट्रेटिव. दिस इज़ माई बैग. यहाँ दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है. अभी हम इसको कवर कर रहे हैं पॉजेसिव को. माई बैग. देखें, बैग क्या चीज़ है? नाउन है. एक चीज़ का नाम है बैग. और नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम. तो उससे पहले क्या आ रहा है? आपका माई आ रहा है. ठीक है ना. तो माई क्या है? यहाँ पॉजेसिव है कि मेरा बैग है. आप अपना अधिकार दिखा रहे हैं उस बैग पर कि मेरा है. तो देखें, आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है माई इज़ द डिटरमिनर. तो माई क्या है? यहाँ पर एक डिटरमिनर है, फॉलोड बाय द नाउन. और किसके ज़रिए फॉलो किए जा रहा है? वो बैग के ज़रिए, क्योंकि बैग क्या है? एक नाउन है. क्लियर? ओके. चलें सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. दीज आर देयर क्रिकेट बैट्स. ये उनके क्रिकेट बैट्स हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आपने बैट्स रखे हुए देखे होंगे, तो कोई पूछता है ये किन के बैट्स हैं, ये किन के क्रिकेट बैट्स हैं, तो आप कहते हैं ये उनके क्रिकेट बैट्स हैं. तो आप उनका बता रहे हैं, एक तरीके का अधिकार है ना. तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है देयर. देयर क्रिकेट बैट्स. अगर क्रिकेट बैट्स बोलूँ तो ये क्या है? बैट्स. खेलने वाली चीज़ है, तो नाम है. ठीक है ना. तो यहाँ आ रहा है आपका देयर. तो ये क्या है? पॉजेसिव है. पॉजेसिव डिटरमिनर है यहाँ पर. ठीक है. ये नाउन है. ये भी किसको फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है. नाउन के ज़रिए फॉलो किया जा रहा है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. बहुत ज़्यादा ईजी है समझने के लिए. ठीक है. पॉजेसिव कैन बी बोथ. पॉजेसिव दोनों हो सकते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउन भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी. And so distinctions between the two must be clearly understood. तो ये क्या बोल रहा है? पॉजेसिव दोनों हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं और
पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि नाउन की अगर जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव भी तो यही काम करता है, नाउन ही के बारे में तो कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैं बोलूँ दिस पेन इज़ वेरी गुड, अब जो गुड वर्ड आ रहा है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, पेन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव का भी वही काम है। तो ये कह रहा है पजेसिव दोनों रोल प्ले करता है, प्रोनाउन का भी करता है और एडजेक्टिव का भी करता है। देखिए अभी मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ रहे ना हम। चलें, दिस इज़ नॉट माई शू। देखिए अब शू क्या चीज़ है यहाँ पर, शू जूते का नाम है, शू जूते को बोला जाता है ना, और जब शू है तो क्या चीज़ है, ये नाउन है, और उससे पहले क्या आ रहा है, माई आ रहा है। ठीक है, तो माई क्या है, पजेसिव है, अधिकार बता रहा है कि ये मेरा जूता है। ठीक है, तो उससे पहले माई आ रहा है, शू से पहले माई आ रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका पजेसिव क्या है, और नीचे आ रहा है आपका माइन इज़ न्यू, मेरे जूते नए हैं। अब देखिए नीचे इसकी क्लियर डेफिनेशन दी गई है, क्या मतलब है। इन दीज टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस है ना, या देखो फुल स्टॉप लग रहा है, एक फुल स्टॉप यहाँ है आपका, एक फुल स्टॉप यहाँ पर है आपका, तो 2 सेंटेंस हो गए। तो बोल रहा है इन दीज 2 सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस में माई इज़ पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखें ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। देखिए यहाँ नाउन से पहले आ रहा है, फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर माइन क्या है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, इस शू को इसने रिप्लेस कर दिया है, माइन इज़ न्यू। ठीक है, तो ये कह रहा है पजेसिव एडजेक्टिव एंड माइन इज पजेसिव प्रोनाउन, और ये वाला माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, जिसको शू को रिप्लेस किया है इसने। ठीक है, डिटरमिनर्स आर जनरली पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो डिटरमिनर्स होते हैं वो ज़्यादातर पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब आप उनके बाद नाउन लगाते हैं। जैसे बोल रहे हैं माई पेन, माई बैग, उनके बाद ज़्यादातर इस फॉर्म में यूज़ होता है, इस वाले फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में उसके बाद नाउन नहीं आएगा तो आप समझ जाएंगे ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखें यहाँ आपको टेबल दी गई है, बहुत क्लियर टेबल है। डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। देखिए पर्सन आप जानते हैं, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो उनको 3 कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश किया गया है, 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आप सब लोग जानते हो, फर्स्ट में आई वी आ जाते हैं, सेकंड में यू आ जाता है, थर्ड में ही शी इट और नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई है, योर है, हिज, हर, इट्स है। इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन ज़रूर आएगा, माई पेन, योर फादर, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, इट्स हम कह सकते हैं इट्स बिल्डिंग, स्कूल के सेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन की बात करूँ, माइन, तो माइन बैग नहीं बोल सकते, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बैग को रिप्लेस किया है। यहाँ देखें बैग, इसी की जगह पर पूरा सेंस दे रहा है ये सॉरी शू को रिप्लेस किया है इसने। माइन, योर्स, हिज, हर्स। जैसे आप बोल सकते हो दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है। आप अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे तो आप बोलोगे दिस इज़ माई पेन, माई पेन। पेन से पहले आपने माई लगाया तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आप जब पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करोगे तो आपको फिर माई नहीं लगाना है, दिस इज़ माइन। ओके, आप कह रहे हो योर्स, ये बैग क्या आपका है, इज़ दिस योर्स, इज़ दिस योर्स, बैग नहीं लगाया आपने, इंडिकेट कर रहे हो ये आपका बैग है, इज़ दिस योर्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव आर, योर, देयर, इनके साथ भी क्या आएगा आपका नाउन ज़रूर आएगा। जैसे आर स्कूल,
योर हम कह सकते हैं योर विजडम, आपकी बुद्धिमानी। देयर हम कह सकते हैं देयर रिजल्ट, उनका रिजल्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हो जाएगा आर्स, योर्स, देयर्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप समझेंगे फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, आप बार बार देखना समझ आ जाएगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब लोगों से, कॉपी में ज़रूर लिखा करें, तब समझ में आती हैं चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं समझ आती। ठीक है, चलें आप पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ठीक है, ये भी क्या है आपका डिटरमिनर का एक काइंड है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटरमिनर्स आर यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। इनका यूज़ क्यों किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का यूज़ किया जाता है बताने के लिए, रेफ़र का मतलब होता है बताने के लिए, एक ग्रुप, लोगों के ग्रुप या चीज़ों के ग्रुप को बताने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का यूज़ किया जाता है ना। दे ऑल्सो रेफर टू इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, ग्रुप में ही वो इंडिविजुअल्स को रेफ़र करते हैं। ग्रुप होता है लेकिन बात आप एक ही कर रहे होते हो, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक एक करके बात कर रहे होते हो। अभी देखिए नीचे एग्जाम्पल लिखे, समझ आ जाएगा आपको, थोड़ा सा वेट करें। ईच, एवरी, ईदर, बोथ एंड नीदर आर सम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। अब ये देखो ये वर्ड दे रहे हैं ईच, एवरी, ईदर, बोथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स के वर्ड्स हैं। इनको यूज़ करके हम इंडिकेट करते हैं कि हम कौन सा डिटरमिनर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीदर आंसर इज़ करेक्ट। मान के चलो आपकी टीचर ने आपसे 2 क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, बेटा ये आंसर बताओ, आपने 2 आंसर दिए और दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, कोई भी नहीं करेक्ट है, तो आपकी टीचर कह रही है नीदर आंसर इज़ करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, नीदर का आ गया है दोनों के लिए, नीदर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर यही मैं लगा दूँ ईदर, ईदर इज़ करेक्ट कि दोनों में से दोनों ही सही हैं। ठीक है, ईदर आंसर इज़ करेक्ट, नीदर, ईदर, ईच, एवरी, बोथ, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। ठीक है, जो कि एक ग्रुप को, ग्रुप की चीज़ों को रेफ़र करते हैं। एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, हर बच्चे को ज़रूरत है प्यार की और देखभाल की। हर बच्चे को, हर बच्चे को, क्या हम एक ही बंदे की बात करें, एक ही बच्चे की बात करें? हम दुनिया के हर बच्चे की बात करें तो ग्रुप ही तो है वो, है ना। तो चलें, ये क्लियर हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब ले लेते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स होते हैं जनरली नंबर होते हैं, हाउ मैनी या हाउ मच के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जो काउंटेबल्स होते हैं वो हाउ मैनी लगाकर यूज़ होते हैं, और जो मेज़रमेंट वाला होता है, जिनको तोला जाता है, नापा जाता है, एरिया होता है, तो वो सब मेज़रमेंट के थ्रू काउंट किए जाते हैं, वो सब आ जाते हैं क्वांटिफायर्स में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड without wasting our time. Okay, quantifiers are words or phrases which are used before noun to indicate an amount or a quantity. Quantifiers are the words, quantifiers ऐसे शब्द और ऐसे phrases हैं। phrases क्या होता है? groups of वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा माई फादर, फादर क्या है? सिर्फ एक नाउन, एक वर्ड है, लेकिन मैंने वहाँ लगा दिया माई फादर, तो ये फ्रेज़ बन गया। ठीक है, तो उनको कहते हैं फ्रेजेस। 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। विच आर यूज, जिनका यूज़ किया जाता है बिफोर नाउन, नाउन से पहले जिनका यूज़ किया जाता है, टू इंडिकेट बताने के लिए, एन अमाउंट, एक अमाउंट बता रहे हैं, और अ क्वांटिटी, और क्वांटिटी बता रहे हैं, तो उनको क्वांटिफायर्स के थ्रू हाईलाइट या स्पॉटलाइट किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे। दीज आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ये नीचे दिए गए हैं 3 टाइप्स के, 1, 2 एंड 3। ओके, सो लेट्स लर्न वन बाय वन। ओके, क्वांटिफायर्स यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। क्वांटिफायर्स को काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, काउंटेबल 1, 2, 3 जिनका नंबर्स होता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव सम कॉइन्स फॉर चैरिटी। कॉइन्स आप गिन सकते हैं ना, पैसे, 1, 2, 3, 4, तो वो बोल रहे हैं सम। सम क्या है? आपका क्वांटिफायर्स है, सम। अभी मैंने बोला सम की जगह मैंने लगा दिया प्लीज़ गिव इनफ कॉइन्स।
पर्याप्त पैसे दीजिए, तो वो भी आपका क्या है, क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। आई हैव ओनली फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, मेरे पास कुछ ही मिनट हैं। आप क्या कह रहे हो, अगर आप जनरली ये बोलते हो मेरे पास मिनट्स हैं, तो क्या समझ में आएगा किसी को? आई हैव मिनट्स, मिनट्स प्लूरल है, लेकिन आप फ्यू लगा देते हो और जो भी कहना चाहते हो, मेरे पास काफ़ी टाइम है, कम टाइम है, थोड़ा टाइम है, तो ये आप क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। आई हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। थर्ड देखते हैं, देयर आर मैनी टाइटल्स, बहुत सारे टाइटल्स हैं, फ्रॉम विच यू मे चूज़, जिनमें से कि आप जो चाहें चुन सकते हैं, विच यू मे चूज़, जो कि आप चुन सकते हैं। तो यहाँ देखें टाइटल्स क्या है। टाइटल्स आपकी जैसे कि टाइटल्स आप जैसे मैं कह सकती हूँ, जैसे मॉनिटर बनाना है, टाइटल्स को आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। मॉनिटर बनाना है, किसी को हमको किसी की क्या कहते हैं, किसी की पोस्ट देनी है, तो हम कह रहे हैं देखो यहाँ बहुत सारी टाइटल्स हैं, आप उनमें से ले सकते हो। तो मैनी क्या आ रहा है, मैनी किसके लिए आ रहा है, टाइटल्स के लिए आ रहा है, राइट, ओके। तो दूसरा देखते हैं, क्वांटिफायर्स यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल, क्वांटिफाई पहला हमने किया, काउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉइन्स गिने जा सकते हैं, मिनट्स गिने जा सकते हैं, उनसे पहले आ रहे हैं आपके क्वांटिफायर्स। यहाँ टाइटल्स गिने जा सकते हैं, मॉनिटर है, हमने मॉनिटर बना दिया, किसी को ड्रेस चेक करने वाला बना दिया, ठीक है, किसी को हमने मेंटेन करने के लिए बना दिया। तो ये सारे टाइटल्स उनको दिए जा सकते हैं, तो गिने भी जा सकते हैं। तो गिन रहे हैं ना, काउंटेबल आ रहा है यहाँ, काउंटेबल, राइट। अभी कह रहा है क्वांटिफायर्स यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब क्वांटिफायर्स को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट मच मिल्क लेफ्ट इन द पॉट। अब देखिए अनकाउंटेबल इसमें क्या है, मिल्क है, मिल्क को 1 2 3 नहीं कर सकते हम। इसका क्या होता है, मेज़र होता है, लीटर में नापते हैं, 1 2 3 नहीं करते हम। 1 लीटर 2 लीटर तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते 1 मिल्क 2 मिल्क। इवन हम इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, मिल्क्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ जैसे कॉइन है, एक कॉइन है, वहाँ एस लगा दिया तो कॉइन्स हो गया। तो यही डिफरेंस होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में, राइट। तो उससे पहले आ गया मच। मच क्या है, एक क्वांटिफायर है, ठीक है। देयर वॉज लिटिल मनी इन द हाउस, घर में बहुत थोड़े से पैसे हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये भी क्वांटिफायर्स हैं। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, जो कि काफ़ी नहीं है। अगर मैं आ लिटिल लगा दूँ तो ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, ए लगाने से थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इतना पैसा है कि काम चल जाएगा। द लिटिल लगा दूँ तो ठीक ठीक पैसे हैं। तो ये सारे आपके क्वांटिफायर्स हैं। आई बॉट लॉट्स ऑफ शुगर, मैंने बहुत सारी शुगर खरीदी। शुगर के दाने नहीं गिने जा सकते हैं। शुगर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो, राइट। तो ये आ रहा है लॉट्स। तो हमें ये याद रखना है काउंटेबल के साथ कौन से क्वांटिफायर्स लगाने हैं और अनकाउंटेबल के साथ कौन से क्वांटिफायर्स लगाने हैं, ठीक है। देखिए मिनट्स, फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स है मेरे पास। तो यहाँ कह रहा है मनी, तो यहाँ फ्यू मिनट्स नहीं लगाया है, यहाँ लिटिल लगाया है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्वांटिफायर्स दैट कैन बी यूज्ड विद बोथ। क्वांटिफायर्स, ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिनको दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है। देखिए काउंटेबल के साथ सम यूज़ कर सकते हैं, फ्यू यूज़ कर सकते हैं, मैनी यूज़ कर सकते हैं, सम फ्यू मैनी। अनकाउंटेबल के साथ मच यूज़ कर सकते हैं, लिटिल यूज़ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिफायर्स हैं जिनको दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। लेट्स सी what kind of quantifiers are these. Let's see. Could I have some butter? देखें यहाँ some आ रहा है, some को दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। could I have some butter, क्या मुझे कुछ बटर मिल सकता है प्लीज़। तो आप ये कह सकते हो बटर क्या है, मक्खन है, ठीक है। क्या मुझे कुछ मक्खन मिल सकता है, थोड़ा सा मक्खन मिल सकता है, मीन्स बटर मिल सकता है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द लेक, झील में काफ़ी पानी है। देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर इन द झील, तो प्लेंटी का मतलब है काफ़ी, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, मेगा took a lot of photographs
व्हेन शी विजिटेड द टावर ऑफ लंदन। मेगा ने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए। फ़ोटोग्राफ्स को आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 कितने फ़ोटो हैं, 1 2 3, तो उसके आगे आपने लगा दिया अलॉट्स ऑफ। ये अलॉट्स ऑफ क्या है, क्वांटिफायर्स है, और जो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं आपके, ठीक है। डिटरमिनर्स तब लगाएंगे जब सबकी बात कर रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, some more quantifiers that can be used with both countable and uncountable nouns are all, ठीक है। कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इनफ, आई हैव इनफ मनी, मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, नो, नन, नॉट, एनी, अ लॉट ऑफ, एट्सेट्रा। तो ये सारे क्वांटिफायर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, कितना, कैसी इन्फॉर्मेशन आपको बंदे को प्रोवाइड करानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, राइट। चलें आप देखते हैं, लास्ट कैटेगरी आपकी बच्ची है डिटर्मिनर्स की। वो बच्ची है आपकी इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स होती है जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, दैट्स वी यूज़ इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, राइट। लेट्स सी, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इन डिटर्मिनर्स का यूज़ क्यों किया जाता है, क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। दीज आर यूज्ड बिफोर नाउन, ये भी नाउन से ही पहले यूज़ किए जाते हैं। व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मैनी एंड हुज आर सम इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से हैं आपका, देखें, व्हाट क्या, विच कौन सा, हाउ मच कितने, हाउ मैनी कितने। हाउ मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, हाउ मैनी आता है काउंटेबल के लिए। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू नीड, कितने पैसों की आपको ज़रूरत है। हाउ मच मिल्क यू वांट, कितना दूध आप लेना चाहते हो। दोनों ही कितना कितना है, लेकिन आपने पता होना चाहिए कि क्या चीज़ काउंटेबल है और क्या चीज़ अनकाउंटेबल है, राइट। एंड हुज आर सम इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वियर, किस तरीके के कपड़े आप पहनना पसंद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वियर, ठीक है। Whose dog is barking in the middle of the night, किसका कुत्ता रात को भौंक रहा है, आधी रात को, मतलब रात हो रही है और आधी रात के अंदर, इन द मिडल, रात में भौंक रहा है। देखें डॉग क्या है, डॉग क्या है, नाउन है, एनिमल्स का नेम है, और उससे पहले आ गया हुज डॉग इज़ बार्किंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, राइट। तो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें, राइट। ओके, that's all. Thank you very much.